कहता है कि शहीद मरते नहीं है, वो जिंदा है, मैं उनको रिज़्क़ पहुंचाता हूं, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं। मैं उनकी फातह पढ़ने जब हरिपुर गया, हमारे भाई उमर अयूब खान साहब का हल्का है, उमर अयूब साहब ने जिस तरह हजारे की अवाम की रिप्रेजेंटेशन की है कौमी असेंबली में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उमर अयूब भाई को। अब्बास खान के वालिद के साथ बैठा मैं, और ये बात बड़ी गौर तलब है, पाकिस्तान के तमाम जर्री जवान, उनके खानदान जहां शहादतें आती हैं वो इस बात को समझते हैं। मैंने सूरह बकरा की आखिर पढ़ी उनके वालिद के सामने, और मैं ये बोल रहा था कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। मैंने कहा अल्लाह बस शहीद को आला दर्जे की शहादत नसीब करे, मग़फ़िरत नसीब करे। मैंने देखा तसल्ली की दो बोल बोले तो अब्बास शहीद के वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे और मुझे कहते हैं एक खूबसूरत बाग था। ये अल्फाज का चुनाव तो देखें, शहीद का बाप क्या कह रहा है, कहते हैं एक खूबसूरत बाग था, उसमें खूबसूरत फूल खिले थे, उन फूलों में एक मेरा अब्बास भी था, अल्लाह को फूल पसंद आया, उसने अपने लिए चुन लिया। ये मेरे दो और बच्चे सामने पाक फौज में हैं, इनका ये भी पाकिस्तान पे हाजिर हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। हजारे वालों, इमरान खान पाकिस्तान के लिए निकला है, इस्लाम के लिए निकला है, और वो नारा क्या लगाता है, वो नारा ये लगाता है मैं पाकिस्तान के फैसले खुद करूंगा, अपनी आवाम की मर्जी से करूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मेरे पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन अफगानिस्तान या ईरान या किसी इस्लामी बरादर मुल्क पे नहीं उड़ेगा, पाकिस्तान से बॉर्डर पर बम नहीं गिरेंगे, पाकिस्तान की फौज किसी के लिए यूज नहीं होगी, मेरे इदारे यूज नहीं होंगे। तो मैं ऑटो चाहिए तो सुन लो, एब्सोल्युटली नॉट। एबटाबाद वालों, याद है ना 2012-13 का वो जमाना जब एबटाबाद की पाक सरजमीन पे, जो गैरों की सरजमीन है, जो शहीदों की सरजमीन है, जो गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है, याद है ना एबटाबाद और हजारे की पाक धरती पे, पख्तूनख्वा की पाक धरती पे अमेरिकन बूट किसकी हुकूमत में उतरे, एबटाबाद ऑपरेशन किसके दौर में हुआ। अगर उस दौर में इमरान खान होता तो किसी की मजाल थी कि एबटाबाद में अमेरिकन हेलीकॉप्टर उतरते, ये शर्म का मकाम नहीं था। अगले दिन जरदारी साहब और गिलानी साहब ने मुबारकबाद दी, अमेरिकन को मुबारकबाद दी, ये शर्म से डूब मरने का मकाम था। इमरान खान साहब वो आदमी जिसने यूनाइटेड नेशंस में जाके हुर्मत रसूल की बात की, खत्म नबूवत की बात की, और दुनिया को बताया कि मुसलमानों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है। जब आप हुर्मत रसूल और शान रसूल में गुस्ताखी करते हो तो मुसलमानों आलम के दिलों का दर्द पहुंचता है। उस आदमी पे तोहमत मजहब का पर्चा कटवाना शर्म आनी चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब आपको, शहबाज शरीफ आपको, और वो जो सब उनके करता दर्दा पीछे बैठे, और को नहीं। ये जो आपका भाई आपके सामने खड़ा है, मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी ताउन से ये आदमी जो आपके स्टेज पे बैठा, कासिम सूरी साहब, स्पीकर असद कैसर साहब, और उस वक्त कुर्सी पे बैठे अमजद अली खान साहब, उनकी मौजूदगी में मैंने खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद जब पास की। इन स्कूलों में आज जब आपके बच्चों को दरसी कुतुब पढ़ाई जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लिखा आता है खातम नबीन। ये कादियानियत की रद्द है। इस करारदाद से कादियानियत की कमर टूटी तो फजल रहमान साहब इमरान खान के दौर में तो खातम नबीन की करारदाद पास हुई, या भुट्टो साहब के दौर में कादियानियत के खिलाफ लॉ पास हुआ था, या इमरान खान के दौर में कादियानियत के खिलाफ करारदाद पास हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब
मियां साहब के दौर में तो खत्म नबूवत के हल में तरमीम हुई, आप उनके साथ बैठे रहे, ना वो वजारत को ठोकर मारी, ना बंगला नंबर 22 को ठोकर मारी, ना कश्मीर कमेटी को ठोकर मारी। और मेरे लीडर के दौर में खातम नबीन की करारदाद इस्लामोफोबिया पे 15 मार्च को पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया बाक़ौम मुत्तहिदा से दिन मनाएगी। और इसी ऐलान से मेरे हाथ से एक और करारदाद पास हुई कि पाकिस्तान की कोई सरकारी यूनिवर्सिटी 16 साल डिग्री तब तक अपने बच्चों को नहीं देगी जब तक वो यकीन न बना ले कि कुरान तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ाया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी करार दे दी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये गौर से सुन लो, एबटाबाद वालों, हरिपुर वालों, हवेलिया वालों, मानसेरा वालों, बालाकोट वालों, रोज सिर्फ निशान बहाना है, रोज सिर्फ बहाना है। इमरान खान निशाना है और सिर्फ मुरासला इस बात पे नहीं कि रूस से ताल्लुक, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क जिसमें पहली बार उसका वजीर आजम इस्लामी फलाही रियासत, मदनी रियासत की बात करता है तो यहूद हनूस सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से शरीयत और मदनी रियासत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। तो क्या सुनो, तो क्या एबटाबाद वाले पाकिस्तान की आजादी, हकीकी आजादी की इस जंग में इमरान खान के साथ है? वाकई है, दिल से हो। मैंने मियांवाली में भी ये बात की, यहां भी करा, एबटाबाद में जो मेरा दूसरा घर है, अली तो खड़ा है और खड़ा था और खड़ा रहेगा, क्योंकि अली का काम खड़ा रहना है। आप खड़े हो, आप खड़े हो तो फिर आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज से आवाज मिलाओ, नारा तकबीर। लगता है नाश्ता नहीं किया, लगता है खाना सही तरीके से नहीं खाया। ये गाने माने बंद करो, सुनो आप जोर से दोबारा। मैं तब तक नहीं उतरूंगा स्टेज से जब तक मेरा दिल खुश नहीं होता। नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? इधर से हमारी बच्चों की आवाज नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद और हजारेवाल आप सदा सलामत रहो, आप पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।